एक बात सवाल के तौर पर है कि 4 जून को सबने अपना अपना तय कर लिया, तो आप क्या करने वाले हैं ये भी आपने तय किया होगा, क्योंकि देश के लिए बड़ा दिन है। उसी दिन ये सामने आने वाला है कि आपने, जनता ने किसे अगले 5 साल का जनादेश दिया, लेकिन फिलहाल नेता अपने विरोधियों को लेकर कि वो 4 जून को और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ दिलचस्प दावे कर रहे हैं। और इस दावों में कौन बेरोजगार होगा, कौन थाईलैंड जाएगा, कौन किसकी चरण वंदना करेगा, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल क्या है इन दावों के पीछे की हकीकत, क्या है इन दावों के पीछे के आधार, रिपोर्ट देखिए। चार जून को कौन जाएगा थाईलैंड? चुनाव हारने के बाद वो फिर थाईलैंड चले जाएंगे। अब 4 तारीख के बाद थाईलैंड कौन जाएगा वो तो सब आपको बताएगा। किसका होगा दी एंड? इस चुनाव के बाद इंडी का इंड हो जाएगा। पिछले 10 साल से कांग्रेस इंड हो जाएगा ये कहते आ रहे हैं। कौन होगा बेरोजगार? बेरोजगार तो एक ही व्यक्ति होगा, राहुल गांधी बेरोजगार होगा। कौन करेगा किसकी चरण वंदना? गांधी परिवार का चरण वंदन करेंगे। केदार कश्यप जैसे गोडसे को चरण वंदन करने वाले में से नहीं। देश में अगली किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता के सिंहासन पर होगा, इसका जवाब 4 जून को मिलना तय है। लेकिन उसके पहले सभी दल पूरे बल के साथ अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बीच 4 जून और उसके बाद कौन क्या करेगा, इस पर प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई। भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप 4 जून के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन के दी एंड होने का दावा कर रहे हैं। वे राहुल गांधी के बेरोजगार होने और थाईलैंड में चिंतन करने जाने की बात भी कह रहे हैं। केदार कश्यप ने देश प्रदेश के कांग्रेसियों पर सबसे बड़ा तंज कसते हुए कहा कि 4 तारीख के बाद सभी कांग्रेसी गांधी परिवार की चरण वंदना करेंगे। साथ ही मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी। और इस चुनाव के बाद इंडी का इंड हो जाएगा और राहुल गांधी का है। चुनाव हारने के बाद वो फिर थाईलैंड चले जाएंगे। बेरोजगार तो एक ही व्यक्ति होगा, राहुल गांधी बेरोजगार होगा। मंत्री केदार कश्यप के निशाने पर कांग्रेस के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी से लेकर प्रदेश में कांग्रेसी कैंडिडेट रहे, जिसमें शामिल हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी। सो पलटवार भी तगड़ा हुआ। मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि नतीजे देखिएगा, फिर पता लगेगा कि 4 को कौन थाईलैंड जाएगा। चरण वंदना के तंज पर बैज ने उसी अंदाज में पलटवार कर कहा कि हम गोडसे की चरण वंदना वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पिछले प्रधानमंत्री अमित शाह जी पिछले 10 साल से कांग्रेस हिंड हो जाएगा ये कहते आ रहे हैं। अभी तक तो हिंड नहीं कर पाए। अब 4 तारीख के बाद थाईलैंड कौन जाएगा वो तो सब आपको बताएगा। और मुझे तो पता है केदार कश्यप जी ज्यादा थाईलैंड जाते। कुल मिलाकर नतीजों से पहले अपनी जीत का भरोसा और विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना नई बात नहीं। प्रचंड गर्मी में इन बयानों से सियासी तापमान भी 7वें आसमान पर है। बहरहाल 4 जून को और उसके बाद कौन कहां क्या करेगा, इसका फैसला तो जनता कर ही चुकी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। वैसे अक्सर इस तरह के दावे नेता करते हैं अपने खेमे में उत्साह को बनाए रखने के लिए, और क्लीन स्वीप के दावे अब की बार एक पक्ष में एनडीए के पक्ष पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अब तक प्रदेश में जितना भी प्रदर्शन किया है, प्रदेश के लिहाज से देखें तो ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल हुई है, 1 या 2 सीटों को छोड़कर। लेकिन क्या अब की बार क्लीन स्वीप का सपना पूरा हो पाएगा, ये यहाँ के लिए बड़ा प्रश्न है। फिलहाल तब तक इसी तरह के दावे, इसी तरह की नोकझोंक होना तय है, यानी अभी 4-5 दिन इसका सिलसिला और चलेगा। बिल्कुल, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी भी जहां अब तक बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने इस प्रदर्शन को बेहतर कर पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दावे तो बड़े दिलचस्प हो रहे हैं।